नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शकील कुमार सिंह, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट और सिनाल हॉस्पिटल का डायरेक्टर। दोस्तों, आज जो विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वह विषय है मानसिक रोगों में कब मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसिक रोगों में अक्सर आउट पेशेंट बेसिस पर ही इलाज होता है, लेकिन कभी-कभी लगभग 4 से 5% मरीजों में ऐसी नौबत आ जाती है कि मरीज का घर पर ठीक से ख्याल नहीं रखा जा सकता है। आज हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे, उन कंडीशंस पर चर्चा करेंगे जब मरीज को मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती करना अति आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला आता है सुसाइडल अटेम्प्ट, यानी आत्महत्या की कोशिश। दोस्तों, जब कोई फांसी लगाने की कोशिश करता है या जहर पी के अपने ज़िंदगी को समाप्त करना की कोशिश करता है या छत से कूदने का प्रयास करता है, तो ये सब कंडीशन को हम लोग साइकियाट्रिक इमरजेंसी मानते हैं और ऐसे मरीजों को घर पे कदापि छोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे मरीज को तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसे मरीज को हमें अस्पताल में एडमिट कर देना चाहिए ताकि उनको आवश्यक काउंसलिंग और ज़रूरी दवाओं के बदौलत उनकी परेशानी को ठीक किया जा सके। दूसरा कंडीशन वह होता है जब मरीज मनोविकलता जैसे रोगों में खाना पीना छोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि कभी-कभी मनोविकलता के मरीज जो हमारे इनार हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, वो 15-15 दिन से खाना पीना छोड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मरीजों का पल्स काफ़ी लो होता है, बीपी लो होता है और यदि उन्हें तुरंत ध्यान नहीं दिया जाए तो उनकी कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। अतः ऐसे मरीज जो खाना पीना छोड़ देते हैं और उनका बीमारी का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, तीसरा कंडीशन है जब मरीज वायलेंट हो जाता है। ऐसे में मरीज दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसे मरीजों को घर पे हैंडल करना खतरे से खाली नहीं होता है। इसलिए ऐसे मरीज को अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इसके अलावा अक्सर हम देखते हैं नशा मुक्ति के दौरान कभी-कभी मरीज की कंडीशन विथड्रॉल सिंड्रोम के चलते सीरियस हो सकती है। ऐसे मरीजों को अस्पताल में डॉक्टर के देखरेख में नशा मुक्ति का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशंस में जैसे अल्कोहलिक मरीजों की जो विथड्रॉल सिंड्रोम्स होते हैं, वो कभी-कभी काफ़ी सीरियस रूप ले लेता है। इसके अलावा नशा करने वाले कई मरीज अपने कंडीशन को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं और वो नशा नहीं छोड़ते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं और उनको कभी-कभी लीवर की समस्या शराब पीने की वजह से या और कोई शारीरिक समस्या नशा करने की वजह से होती है, उस पर प्रॉपर ध्यान देना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कभी-कभी मानसिक रोगियों को प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए भी हम अस्पताल में भर्ती करते हैं। वहाँ मरीज को अस्पताल में भर्ती करके उनका व्यापक आकलन किया जाता है कि उनकी रोग किस प्रकार की है। दोस्तों, कभी-कभी मानसिक रोगियों को जब घर पर इलाज कराया जाता है, तो उनमें कभी दवाओं की साइड इफ़ेक्ट से कुछ परेशानियाँ हो सकती है जो काफ़ी सीरियस किस्म की होती है, जैसे न्यूरोलेप्ट मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इस तरह के मरीजों को घर पे रह के इलाज करना खतरे से खाली नहीं होता है। ऐसे मरीज को आईसीयू में एडमिशन कर उनको ड्रग को मॉनिटर करके चलाना पड़ता है। तो ये कुछ कंडीशंस थे जहां मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, यहाँ हमें यह बात भी समझना होगा कि आजकल जो मानसिक रोगियों को अस्पताल में भर्ती करके इलाज किया जाता है, वो पुराने ज़माने से काफ़ी भिन्न है और किसी भी मरीज को बिना इजाज़त या बिना गार्जियन के कंसेंट के आम लोगों की धारणा होती है कि कभी-कभी बिजली के झटके दिए जाते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त
आजकल के जो जो भी नए मानसिक रोग अस्पताल मानक के अनुरूप बन रहे हैं, उनका माहौल काफ़ी होमली और फ्रेंडली होता है, जहां मरीजों को सुधार के लिए आवश्यक साइकोथेरेपी, काउंसलिंग Artlist.io और भी कई तरह की सेवाएं दी जाती है। धन्यवाद।